नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी 24। मैं अनुराग नंद किशोर शिंदे। बढ़ते आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल फिर एक बार विवादों में। भगवान झूलेलाल, महाराजा अग्रसेन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद देश भर में विरोध तेज हो गया। अमित बघेल पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा। महाराष्ट्र के उल्लासनगर के रहने वाले कैलाश महेश सुखरमानी ने मुंबई के उल्लासनगर थाने में उनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि भगवान झूलेलाल के खिलाफ बघेल की टिप्पणी से सिंधी समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और पूरे समाज को कष्ट हुआ। शिकायतकर्ता ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी धर्म या समाज के प्रति अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार से इस पूरे मामले की जांच की मांग की गई। वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिले जैसे रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, धमतरी में अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। धमतरी में आक्रोश रैली निकाली गई, जबकि जगदलपुर में 3 नवंबर को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इन जिलों में अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। कल रात नागपुर के जरीपटका इलाके में भी विशाल मोर्चा निकाला गया, जहां लोगों ने "हम अपमान नहीं सहेंगे" जैसे नारे लगाते हुए अपनी नाराजगी जताई। सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में भी अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 26 अक्टूबर को रायपुर के वीआईपी चौक पर एक युवक ने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ दी। इस विरोध में छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने प्रदर्शन किया, जहां अमित बघेल ने कथित तौर पर कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अग्रसेन महाराज की मूर्तियों को क्यों नहीं तोड़ा जाता? कौन है अग्रसेन महाराज, चोर है या झूठा? उन्होंने भगवान झूलेलाल के बारे में भी अभद्र टिप्पणी की। इस बयान के बाद पूरे प्रदेश में बघेल के खिलाफ विरोध की लहर दौड़ गई। रायपुर और सरगुजा में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब यह मामला महाराष्ट्र से लेकर देश के कई राज्यों तक पहुंच चुका। फिलहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर ली है और जांच शुरू कर दी है। देखना यह होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। एक ऐसे विषय को लेकर एक शांतिपूर्ण समाज को रोड पे आना पड़ा है। छत्तीसगढ़ का एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति जो अपने आप को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का पदाधिकारी बताता है, उस नालायक ने एक सोते हुए शेरों को छेड़ दिया है। हम व्यापारी हैं, हम शांतिपूर्ण कौम के लोग हैं। इसका मतलब हमारी सहिष्णुता का नाजायज फायदा न उठाया जाए। हम लोग जिस भाषा में अमित बघेल को जो भाषा समझती होंगी, उस भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर सरकार ने किसी भी प्रकार की उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो हम यहां से नागपुर से एक जत्था छत्तीसगढ़ के लिए जाएगा और उसको वहां पे जवाब दिया जाएगा। बाहर तो कहीं ना कहीं घूमेगा वो। आज हमें खुशी है कि हमारा सिंधी समाज हर जिले में, हर तहसील में, हर कस्बे में, हर गांव में है। मगर उन्होंने हमारे इष्ट देव को गाली दी है, हमारे समाज को गाली दी है और सबसे बड़ी चीज उन्होंने एक कही है कि पाकिस्तानी सिंधी। मैं इस चीज का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी नहीं है। हम अनडिवाइडेड इंडिया के वो धर्म प्रेमी लोग हैं और राष्ट्र प्रेमी लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसने एक शब्द बोला है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सिंधियों का कोई योगदान नहीं है। उसकी बुद्धि पे हमें तरस आता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर शहीद हेमू कालानी जी का पुतला है। उस शहीद हेमू कालानी जी ने 19 साल की अपनी आयु में इस देश पे कुर्बानी दी। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतने काम किए कि उन्हें फांसी हुई और फांसी की सजा होने के बाद में भी उन्होंने माफी नहीं मांगी, क्योंकि उन्हें देश प्रेम था। और सिर्फ हेमू कालानी साहब ही नहीं, हमारे यहाँ जेंट्स ही नहीं, कई लेडीज भी, एक जेठी सिपाही मलानी करके हमारी एक बहुत
बड़ी स्वतंत्रता सेनानी रह चुकी है। ऐसी एक हमारी किताब है पूरी, जिसमें 200 से ज्यादा आचार्य जेबी कृपलानी, सुचेता कृपलानी, पूरी लंबी लिस्ट है हमारी किताब है, उसमें सब छपा हुआ है। सिंधियों का योगदान कोई भुला नहीं सकता। स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं कई। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक बताना चाहता हूं साथियों, कि विभाजन का दर्द अगर किसी ने झेला है तो वो सिंधी समाज है। अनडिवाइडेड इंडिया में सिंध प्रांत जो था वो सबसे खुशहाल राष्ट्र माना जाता था। उस खुशहाल राज्य में से हम लोग अपना राज्य छोड़ के एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट के तहत अनडिवाइडेड इंडिया में ही एक दूसरे हिस्से में आए हम यहाँ। इसका मतलब हम कोई शरणार्थी नहीं है, हम कोई गैर राज्य से राष्ट्र से नहीं आए हैं। हम भारतीय है, भारतीय थे, भारतीय है और भारतीय ही रहेंगे। हमें कोई भी अगर कहता है कि हम पाकिस्तानी है तो हम उसको चीर देंगे। यहाँ पे हम प्योर हिंदुस्तानी लोग हैं, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और ऐसा जोर सां चईंदासीं सभु मिली जय झूलेलाल। अमित बघेल जेको कमु कयो आहे असांजे समाज लाइ ॻाल्हाए ऐं असांजे भॻवान लाइ ॻाल्हाए। असांजे इष्ट देवता लाए, असांजे भगवान लाए, हमारे भगवान के लिए अमित ने जो भी बोला है, अब वो अमित बघेल नहीं बोलूँगा, मैं उसको अमित बोलूँगा। अगर वो हमारे भगवान की बेइज्जती कर सकते हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर वो खुद को एक ह्यूमन समझते हैं या खुद को एक मर्द समझते हैं, तो मैं उनको यहाँ से खड़े रह के एक चैलेंज देता हूँ कि भाई 5 मिनट के लिए यहाँ आ जाइए, फिर हम बताएंगे हम सिंधी कौन है और हमारे भगवान की डिसरिस्पेक्ट करने का नतीजा क्या निकलता है। बहुत प्यार से हम ले रहे हैं आज तक। अगर प्रशासन ने और अगर शासन ने इनके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई ना की तो हम प्रशासन और शासन दोनों से लड़ेंगे, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे, दिल से लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे। उनके नाम से 2 केस रजिस्टर होने चाहिए मिनिमम। एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का लगना चाहिए, दूसरा सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगना चाहिए। जो ठेस हमारे भावनाओं को पहुंची है वो अमित को कैसे भी माफी मांग के, नीचे झुक के, सब करके मांगनी पड़ेगी। हम उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम कानून से ना उनके समाज की कोई डिसरिस्पेक्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट NTV 24 नागपुर।